जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस स्टोरी में। आज हम सेकंड लेक्चर के साथ क्लास 12 केमिस्ट्री सॉलिड स्टेट। तो कल हम लोगों ने तीनों प्रकार के बारे में अध्ययन किया था। अब जो हमारा मेन टॉपिक है आज उसके बारे में अध्ययन करते हैं कि सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। आखिर ठोस अवस्था ठोस जिससे उत्पन्न हुआ पदार्थ उसके बारे में अध्ययन किया। पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं इसके बारे में बताया, 3 प्रकार के बारे में बताया। और उसके बाद अब मेन टॉपिक हमारा कि ठोस। क्योंकि ठोस पर पढ़ रहे हैं तो हमने अपना बेसिक दिया कि बेसिक जिसकी कमजोर है तो उसको बेसिक देना चाहिए। तो आज मैंने ठोस के बारे में आज हम बताएंगे। कल मैंने ठोस की परिभाषा में लिखा दी थी, नहीं है तो आज दोबारा ले भी सकते हैं। देखो, और कल मैंने ठोस की परिभाषा बता दी थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज हम ठोस के बारे में अध्ययन करते हैं। तो एक बार बनता है कि ठोस की परिभाषा लिखिए। ठोस क्या है? द्रव्य की वह अवस्था द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण अवयवी कण कल मैंने बताया था कि अवयवी कण का मतलब होता है उसमें विराजमान कण जो होते हैं उसमें कौन से पार्टिकल पाए जाते हैं। तो पार्टिकल ये होते हैं कि परमाणु, अणु, आयन, उसमें परमाणु आयन, प्रबल अंतराणविक बलों द्वारा, प्रबल अंतराणविक बलों द्वारा, किसके द्वारा? प्रबल अंतराणविक बलों द्वारा निकटतम संकुलित होते हैं। निकटतम संकुलित होते हैं। ठोस अवस्था कहलाती, ठोस अवस्था कहलाती है। देखो भाई, राइटिंग तो हमारी ठीक नहीं, राइटिंग नहीं ठीक है, लेकिन फिर पढ़ो। तो देखो, ठोस के बारे में कल जानकारी देते हैं, आज ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, परमाणु कण, आयन प्रबल अंतराणविक बलों द्वारा निकटतम संकुलित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ठोस अवस्था। अब बोले तो अंतराणविक बल मैंने कल बता ही दिया था कि दो अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल है उसे कहते हैं अंतराणविक बल। अंतरापरमाणुविक बल, दो परमाणुओं के मध्य लगने वाला बल अंतरापरमाणुविक बल कहलाता है। निकटतम संकुलित होते हैं कि अंतराणविक बलों द्वारा निकटतम संकुलित होते। संकुलित होने का मतलब है एक अणु ये है और एक अणु ये है, तो ये जब तक ये अभी दूर है, लेकिन इन दोनों के बीच ये बल जब कार्य करने लग रहा है तो ये संकुलित हो गए, यानी एक दूसरे में जुड़ गए। यही क्या कहलाता है? निकटतम संकुलित होते हैं। क्या कहलाता है? ठोस अवस्था कहलाती है। समझ गया? क्या कहलाती है? ठोस अवस्था कहलाती है। उसके बाद थोड़ा और टॉपिक के नीचे अवयवी कण, नीचे अवयवी कण इतने प्रबल होते हैं कि
प्रबल आकर्षण, इतने प्रबल आकर्षण बलों द्वारा बंधे होते हैं कि ये लगभग स्थिर अवस्था में होते हैं, लगभग स्थिर अवस्था में होते हैं, स्थिर अवस्था में होते हैं। यही कारण है कि इनका आयतन और आकार क्या होता है, यही कारण है कि इनका आयतन और आकार क्या होता है, निश्चित होता है, निश्चित होता है। यही कारण है कि इनका आयतन और आकार क्या होता है बाबू, निश्चित होता है। देखो कि अवयवी कण बोले तो परमाणु आयन, जितनी बार मैं अवयवी कण बोलूंगा उतनी बार आपको समझ जाना है कि परमाणु अणु आयन की बात की जा रही है। अवयवी कण परमाणु अणु आयन इतने प्रबल आकर्षण बलों द्वारा बंधे होते हैं कि ये लगभग स्थिर अवस्था में होते हैं। स्थिर अवस्था का मतलब होता है स्टेबल होते हैं, ज्यादा रिमूव नहीं करते, एकदम स्थिर। इसको जब तक हम उठा के अलग नहीं ले जाएंगे ये नहीं जाएगा। लेकिन पानी यदि पानी को गिरा दिया जाए पृथ्वी पर तो वो क्या करेगा, बह जाएगी। तो ये नहीं बहेगी, इसको गिरा दो तो देखते हैं ये जहां गिरेगा वहीं स्टेबल हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ क्यों, इसके जब अणु एकदम पास हैं, इसके अणु क्या हुए हैं, इसके अणु एकदम ऐसे हैं, तो बोलो इसके अणु एकदम पास हैं तो दोनों एक दूसरे के चिपकाए हुए हैं, तो जाहिर सी बात न वो छूट सकते हैं ये छूट सकते हैं। कितना भी कोशिश करें, अब ये कोशिश करें कि हम जाएं, ये कोशिश करें कि हम जाएं, तो ये सोच रहे हैं ये छोड़े, ये सोच रहे हैं ये छोड़े, और वो दोनों सोच रहे हैं आपस में, तो एक दूसरे को छोड़ने के ही चक्कर में ये कहीं नहीं जा पाते हैं। बिल्कुल बेसिक सीखो। तो जिसके कारण अवयवी कण इतने बल द्वारा बंधे होते हैं, बल द्वारा चिपक के किसी को ऐसे चप्पू चिपका लो तो इतना बल वो जब तक तुम नहीं छोड़ोगे, जब तक वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा तब तक तुम वो जा नहीं सकता। तो वही होगा कैलकुलेट बलों द्वारा, वही आकर्षण बल उसमें होता है। ये लगभग स्थिर अवस्था में होते हैं, इसीलिए स्थिर अवस्था में अब तुम जाओ गले मिलो, वो तुमको चिपका ले तुम उनको, तो तुम वही स्टेबल रह जाओगे जब तक दोनों लोग एक दूसरे को छोड़ोगे नहीं। तो यही कारण है कि इनका आयतन और आकार क्या होता है, निश्चित होता है। यही कारण है कि इनका आयतन और आकार क्या होता है, निश्चित होता है। समझ में आया। उसके बाद अब ठोसों के गुणधर्म हमने बताई देते हैं। ठोसों का आयतन और आकार निश्चित होता है, गलनांक तथा क्वथनांक भी उच्च होता है, निम्न। और उसके बाद जितनी भी संपीड़ितता नहीं है, संपीड़ितता बहुत कम पाई जाती है, अंतराणु बल अधिक होता है। ये तो कल मैंने बता ही दिया था। अब बोलेंगे ठोसों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो मैं बोलोगे ठोसों के प्रकार, इंग्लिश में बोले तो टाइप्स ऑफ सॉलिड। टाइप्स ऑफ सॉलिड बोले तो इनको दो प्रकार में बांटा गया। नंबर एक, दो बलों के आधार पर बांटा गया इनका। नंबर एक अंतराणविक बलों के आधार पर, आणविक बलों के आधार पर। किसके आधार पर, अंतराणविक बलों के आधार पर। एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठोसों के प्रकार नंबर एक अंतराणविक बलों के आधार पर इसका प्रकार वर्णन किया गया। और नंबर दूसरा हो जाएगा ज्यामितीय के आधार पर। ज्यामितीय के आधार पर। अब इसको रेज कर देते, इतना लिख लो। उससे बाद इसको रेज कर लेते कि अंतराणविक बलों के आधार पर
और ज्यामिति के आधार पर भी इनके भी प्रकार होंगे, क्योंकि इसके आधार पर इनको क्या कर दिया गया, बांटा गया, इसके आधार पर बांटा गया। अब लोग पढ़ाते ठोस दो प्रकार होते हैं, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय। इनके अंतर्गत इनको बांटा गया कि इनके अंतर्गत कौन आएगा, अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय, धात्विक, आयनिक, इनके अंतर्गत वो आएंगे। तो इतना लिख लिया। उसके बाद इसके लिए कुछ स्पेस चाहिए, तो उसको हम रेस करके फिर लिखते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल 0 से हीरो तक तुमको बना के छोड़ूंगा यदि क्लास में काम ले लिया गया तो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अब पढ़ाई होगी जबरदस्त, अभी तक पढ़ाई नहीं हुई, अब पढ़ाई होगी जबरदस्त। ठोसों के प्रकार यही डाल देते हैं, ठोसों के प्रकार, ठोसों के प्रकार दो। मैंने क्या बताया कि ठोसों के प्रकार, ठोसों के प्रकार देखो एकदम विरोध पढ़ो। ठोसों के प्रकार क्या होते हैं, मैंने बताया था कि दो, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक है ना। दो भागों में बताया था, दो प्रकार से बांटे गए। नंबर 1 अंतराणु बलों के आधार पर, अंतराणु बलों के आधार पर, इधर इधर क्या बांटा गया, ज्यामितीय, ज्यामितीय ज्यामितीय के आधार पर, अंतराणु बलों के आधार पर, ज्यामितीय के आधार पर। अब इसके क्या प्रकार, अंतराणु इसमें कितने प्रकार में बांटे गए, इसको बांटे गए 4 भागों में। अंतराणु बलों के आधार पर 4 प्रकार बांटे गए। नंबर 1 इसके प्रकार देखो, आयनिक ठोस। नंबर 1 आयनिक ठोस। नंबर 2 धात्विक ठोस। नंबर 2 धात्विक ठोस। नंबर 3 सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस। नंबर 4 आणविक ठोस। आणविक ठोस। अब इंग्लिश में बोले तो इसका हो जाएगा आयनिक सॉलिड, इसका हो जाएगा मेटेलिक सॉलिड, इसका हो जाएगा कोवैलेंट सॉलिड, इसका हो जाएगा मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसके आधार पर 4 भागों में बांटा गया। नंबर 1 आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस। इतना समझ में आया। अब इसके आधार पर कितने भागों में बांटा गया, 2। नंबर 1 क्रिस्टलीय, नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस, नंबर 2 अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। देखो अब यहां पर देखो, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। अंतराणु बलों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया और ज्यामिति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। ठीक। अब देखो इसके भी आणविक ठोस के, इसके जो है इसके 3 भागों में बांटा गया। आणविक ठोस को 3 भागों में बांट दिया गया। आणविक ठोस को 3 भागों में बांट दिया गया। नंबर 1 बांटा गया ध्रुवीय ठोस। ध्रुवीय ठोस किसके भागों में बांटा गया, ध्रुवीय ठोस।
नंबर दूसरा बांटा गया अध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय ठोस। नंबर तीसरा बांटा गया H1, H1 ठोस। सुनना है ध्रुवीय होगा HCl, अभी आगे पढ़ाएंगे सब। इसका हो जाएगा N2P2, H1 का हो जाएगा H2O या HF। समझे? तो अब आज हम लोग अब पढ़ेंगे आयनिक ठोस क्या है। क्या है आयनिक ठोस क्या है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं, अर्थात आयनिक ठोस होता क्या है। तो सबसे पहले आयनिक ठोस समझ लेते हैं, क्योंकि किसी चीज को शुरू करने से पहले उसका फंडा समझ लिया जाए तो उसका जो डिफिनेशन है वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। तो इतना हमको लगता है उतार लीजिए आप लोग। इसके बाद आइए आगे हम पढ़ते हैं। अब आज क्या पढ़ेंगे, आयनिक ठोस। क्या पढ़ेंगे, आयनिक ठोस। क्या रहेगा हमारा आयनिक ठोस, क्या रहेगा आयनिक ठोस, क्या रहेगा हमारा आयनिक ठोस। देखो आयनिक ठोस क्या है, जैसे आयन समझते हैं क्या होता है, आयन में बोले तो चार्ज। और देखो चार्ज को सबसे पहले जिन्होंने बताया वो थेल्स है। वो कौन है बाबू, थेल्स हैं। थेल्स नामक एक वैज्ञानिक थे जो 2500 वर्ष पूर्व पहले थे। तो उन्होंने बताया कि जब किसी वस्तु को उन्होंने कोई एक वस्तु ली थी, उसको रगड़ा था, तो उन्होंने बताया कि जब इसको हम रगड़ते हैं तो इस पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, चार्ज उत्पन्न हो जाता है। यानी तो उन्होंने आवेश नाम नहीं दिया, उन्होंने बोला इस पर एक ऐसा बल उत्पन्न हो जाता है कि जो किसी हल्के फुल्के किसी कागज के टुकड़े को या तिनके को क्या कर लेता, अपनी ओर आकर्षित कर लेता। तो उन्होंने ये बताया। उसके बाद कुछ दिनों तक 2000 वर्ष तक कुछ किया नहीं गया। उसके बाद 1600 ईस्वी में एक गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक थे, एक गिलबर्ट नामक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। उन्होंने इसके बारे में बताया कि वही नहीं बल्कि हर वस्तु को जब रगड़ा जाता है तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। वो क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिसके कारण वो हर वस्तु को क्या कहती है, खींचती। उसे उन्होंने क्या किया, आवेश नाम दिया। तो वही आवेश क्या होता है, हम आज आयन बताते हैं। तो आयन क्या होता है, आयन क्या होता है, जैसे NaCl, आप बोले तो NaCl आयनिक ठोस कैसे है, Na पर प्लस चार्ज होता है, और Cl का क्या होता है, माइनस चार्ज। Na पर प्लस चार्ज होता है, Cl पर कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। तो Na पर प्लस चार्ज, Cl पर माइनस चार्ज होने के कारण अब प्लस माइनस पड़ता कैसे, इसको बताएं। Na का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, और Cl का क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, और एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका 17 होता है, तो इसका एटॉमिक मास होता है 23, और क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है क्या होता है 39। रुको, जो होता है क्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन का होता है 35.5 होता है में से कुछ। तो उसके बाद जो होता है Na, अब इसका एटॉमिक मास से कोई तो मतलब है नहीं, तो इसका किससे मतलब, एटॉमिक नंबर से। तो एटॉमिक नंबर 11 हुआ, क्लोरीन हुआ। बाबू NaCl जैसे है, Na पर प्लस चार्ज, Cl पर कैसा चार्ज, माइनस चार्ज। अब बोले तो प्लस चार्ज कैसा है, माइनस चार्ज क्यों आया, तो प्लस चार्ज क्यों आया, माइनस चार्ज क्यों आया, इसके बारे में अध्ययन करो। जैसे 11 है Na का 11 है, तो उसके बाद इसमें इसका अगर क्या कहते हैं एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो उसमें क्या आएगा, 2 8 1, क्या आएगा, 2 8 1। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब इसका किया तो क्या है, 2 8 1। SPDF से करोगे तब भी लास्ट में एक ही बचेगा। और इसका करें जो क्लोरीन का करें तो क्लोरीन का आएगा, देखो क्लोरीन का आएगा 2 8 7, 8 2 10 7 17, 8 2 10 11। इसका एक है बोले और इसका क्या है 7। तो चाहे जो हो, प्रत्येक व्यक्ति, दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, वो स्वतंत्रता से जीना चाहता है, स्टेबल जीना चाहता है। वो किसी के भ्रम जाल में नहीं पड़ना चाहता, कि किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता, वो स्वतंत्रता से जीना चाहता है।
और स्वतंत्रता से Na बाबू भी जीना चाहते, Cl बाबू भी जीना चाहते हैं। तो Na क्या करता है, अब या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले और या तो एक दे, या तो फिर 7 इलेक्ट्रॉन ले और या फिर एक इलेक्ट्रॉन दे दे, राइट। यानी एक इलेक्ट्रॉन या तो ले, 7 इलेक्ट्रॉन ले या तो एक दे। तो बाबू एक को देना आसान है, लेकिन 7 रुपए ले लेना बड़ा कठिन है। तो ये क्या करते हैं, ये दे देते हैं। तो या इसका जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो लास्ट में क्या बचता, 2, 8, यानी 2 भी अपने में स्टेबल है, 8 भी अपने में स्टेबल है। तो 2 भी अपने में अष्टक पूर्ण है, 8 भी अष्टक पूर्ण है। तो एक ये बाबू क्या कर लेते हैं, क्लोरीन जब Na एक दे देता है तो क्लोरीन 7 तो देगा नहीं, तो एक को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो ये क्या करता है, इसका जो एटॉमिक हो जाता है उसका हो जाता है 2, 8, 8, यानी कि 1, 1। तो जो ये दिया, एक इन्होंने दिया तो इस पर प्लस चार्ज आ गया, और ये एक लिए ग्रहण किए तो इन पर क्या आ जाता है, माइनस चार्ज। यानी कि जो देता है उस पर प्लस चार्ज और जो लेता है उस पर क्या हो जाता है, माइनस चार्ज। यानी कि जिसके इलेक्ट्रॉन कम पड़ते हैं उस पर प्लस चार्ज और जिसके इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं उस पर किसका चार्ज, माइनस चार्ज हो जाता है। तो क्या हो जाता है, Na प्लस और Cl क्या हो जाता है, माइनस। Na प्लस Cl माइनस। तो ये कौन से बंधों द्वारा बने, ये बंध सबसे तगड़ा बंध होता है। इसी क्या, ये बंध कैसा होता है, तो इस बंध को ये प्लस और माइनस चार्ज से बंधे हैं। कि कौन से चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक प्लस और माइनस चार्ज से बंधे हैं। तो इसी आयन, ये क्या है, आयन है, जो आयन इनको दिए और ये दोनों आपस में क्या हो गए, बंध गए। यानी प्लस और माइनस आयन से क्या हो गए, बंध गए। तो यही प्लस और माइनस आयन क्या कहलाता, आयनिक ठोस कहलाता है। समझ में आ गया, वह ठोस जो आयनों द्वारा बंधित होता है उसे क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहलाता है। इसका मेन गुणधर्म होते हैं आयन। आयनिक ठोस का जो मुख्य संघटक कण होता है वो क्या होता है, आयन होता है, जिसके कारण ये एक दूसरे में आपस में बंधे होते हैं। और डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, समझ में आया कि नहीं आया। Na प्लस Cl माइनस NaOH फिर Na प्लस OH माइनस। तो इसी प्रकार प्लस माइनस, यानी प्लस जिसके इलेक्ट्रॉन की कमती हुई और माइनस जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, अधिकता हुई। तो क्या हो जाएगा, देखो लिख लेते हैं, इनमें अवयवी कण आयन होते हैं, इनमें अवयवी कण इनमें अवयवी कण आयन होते हैं, इनमें अवयवी कण आयन होते हैं जो प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों से जुड़े होते हैं। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के सेमीकंडक्टर जिसे कहते हैं, कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, कुचालक होते हैं जबकि गलित अवस्था में गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। अब ये भी समझना बहुत जरूरी है, विद्युत के सुचालक होते हैं। वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे, लेकिन जितना पढ़ा देंगे अलग से नहीं, वीडियो दोबारा करके देखो, आएगा जरूर। विद्युत के सुचालक होते हैं। अब बोलो, एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल
NaCl प्लस माइनस K प्लस Cl माइनस 39-35.5। इसका एटॉमिक मास 39 होता है, Cl का क्या होता है 35। CuMgO MgO। तो देखो अब इतने एग्जांपल हो गए KCl, ठीक है, Mg प्लस होगा O माइनस होगा। देखो अब बाबू यहां पर दिया है इनमें अवयवी कण आयन होते हैं, अवयवी कण परमाणु अणु आयन। तो इनमें अवयवी कण ना परमाणु होते हैं ना अणु होते हैं, इनमें परमाणु अणु वो क्या होते हैं, अवयवी कण आयन होते हैं। इनमें जो अवयवी कण है आयन होते हैं जो प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों से बने होते हैं। बाबू प्लस माइनस हमेशा प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल जिसके कहते हैं, जिसके कारण ये जुड़े होते हैं आपस में। ये ठोस अवस्था में विद्युत की कुचालक होते हैं, जबकि गलित अवस्था में विद्युत की सुचालक होती है। ये समझ में बात नहीं है। आप बोले तो बोलोगे आप भी कि ये समझ में बात हमारे नहीं है। अब ये कैसे नहीं, आप नमक ले लीजिए और एक बोतल ले लीजिए, नमक ले लीजिए और उसमें नमक डाल दीजिए, नमक ऐसे डाल दीजिए, उस बोतल में नमक ऐसे डाल दीजिए, ठीक है ना। केमिस्ट्री बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ो। बोतल लिया, उसमें नमक डाल दिया, झूरा नमक है, सूखा नमक, वो उसमें अब इलेक्ट्रिक दो, देखो उसमें करंट मारेगा नहीं मारेगा। अब उसमें इलेक्ट्रिक दो, करंट नहीं मारेगा क्योंकि सूखा है, और उसको उसमें पानी डाल दो, उसी नमक में पानी डाल दो और वो नमक गल जाए, और उस गलित अवस्था में आप उस इलेक्ट्रिक को उसमें डालें, तब वो इलेक्ट्रिक आपके अंदर क्या करेगा, कुछ कहोगे एहसास हो रहा है, उसको पकड़ कर देखना, बोलोगे एहसास हो रहा, भाई साहब एहसास होने लगेगा आपको कि हाँ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। जैसी बात, यानी कि कुचालक होते हैं विद्युत के ठोस अवस्था में। जब मैंने बोतल में लिया और नमक डाला, तो अब जब इलेक्ट्रिक जब उसके अंदर विद्युत प्रवाहित किया, तब उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं प्रवाहित हुए, अर्थात ठोस अवस्था में इलेक्ट्रॉन नहीं प्रभावित हुए। समझ में आ गया? अब जैसे ही नमक के अंदर पानी डाल दिया और नमक घुलने लगा, अब उसमें हम विद्युत देते हैं, विद्युत को प्रवाहित करते हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करने लगे, अपना फ्लो करने लगे, अपना प्रभाव दिखाने लगे। तो इसका मतलब होता है कि ठोस अवस्था में विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है, जबकि गलित अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। अभी हमने जस्ट बताया NaCl KCl का देख लीजिए, KCl माइनस प्लस 19 बाबू 2,8 8 2 10 8 1 2,8 8 1। तो ये बहुत बड़ी मॉडल है 2n का स्क्वायर। इसको आगे जब 11th का टॉपिक पढ़ाएंगे इस सेकंड चैप्टर, तब आनंद आएगा ये पढ़ने में। Cl क्या 2,8 7। अब देखो एक प्रॉब्लम, यहां भी 1 यहां भी 7, ये 7 ले नहीं सकता, ये 7 दे नहीं सकता, अर्थात ये 1 देगा और ये 1 लेगा, ये देगा ये लेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये अपना प्यार देगा और ये क्लोरीन इनका प्यार लेगा। जो प्यार लेता है उस पर माइनस का चार्ज आता है, जो प्यार देता है उस पर प्लस का चार्ज आता है। तो ये बाबू 1 दे दिया, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बचा 2,8 और इसका क्या बचा, इसके लास्ट कक्षक में अभी देखो, अभी आगे बताएंगे। ये पोटेशियम है और इसमें देखो इसमें कितने हैं लास्ट में, अब अभी तक 1 बचे थे, एक ज्यादा था, तो अब लास्ट में जब 1 दे दिए तो इनके अंदर पूरे क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे 8 अष्टक। अब ये क्या हो गए, अब इनके में क्या बचे 2,8 सब स्टेबल हो गए, और ये 1 लेकर के ये स्टक अपना पूरा कर लिए, तो इनका बचा 2,8 यानी इनका स्टक नहीं पूरा था, इनका नहीं पूरा था। ये बाबू इनको दे करके इनका भी स्टक पूर्ण हो गया, इनका भी स्टक पूर्ण हो गया, अर्थात दोनों क्या हो गए, बिल्कुल अस्थायी हो गए। तो जिसके कारण ये दिया तो इस पर प्लस का चार्ज आ गया, ये लिया इस पर माइनस चार्ज आएगा। इसके कारण ये ले लिए बाबू साहब, जब दोनों ले लिए तो चिपक गए और दोनों को प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल कहते हैं, और इन्हीं को आयन कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे से ऐसे जुड़े होते हैं, प्लस माइनस ऐसे एकदम जुड़े होते हैं, यही कहलाता है स्थिर विद्युत आयन। इसे कहते हैं आयनिक ठोस, यानी जिसका अवयवी कण आयन हो, दैट्स कॉल्ड आयनिक ठोस। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ आ गई होगी हमारी ये वीडियो। आप लोग देखिए
और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आगे लोग पढ़ाई करें और आगे बढ़ सके, बिल्कुल जीरो से हीरो तक है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, टेक केयर, लव यू।